हेलो दोस्तों, एस जे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है प्रॉमिस। अच्छा सुनो, एक गुड न्यूज़ है। भैया के बेटे की शादी तय हो गई है। 2 दिन बाद सगाई है, हमें जाना है। निकुंज ने राशि को ऑफिस से फ़ोन कर गुड न्यूज़ दे पैकिंग करने को कह दिया। राशि कुछ कहती इससे पहले निकुंज ने फ़ोन रख दिया। शाम को जब निकुंज ऑफिस से घर आया, बहुत चहक रहा था। कल निकलना होगा, माँ और भैया ने कहा है, पहले पहुँच जाना। तुमने पैकिंग कर ली? निकुंज ने जूते खोलते हुए पूछा। निकुंज, आप चले जाइए, मैं और बच्चे नहीं जा सकते। राशि ने रसोई में चाय का पानी चढ़ाते हुए कहा। पर क्यों यार, घर के बच्चों का ये पहला बच्चा है जिसकी शादी तय हुई और सगाई में जाना है। तुम नहीं जाओगी तो तुम्हारे बच्चों की शादी में कौन आएगा? हर बार निकुंज यही दलील दे राशि को अपने साथ चलने को मजबूर कर देता था। इस बार तो बच्चों ने भी कह दिया था, स्कूल से एक भी छुट्टी लेकर हम कहीं नहीं जाएंगे। जब देखो तब पापा को अपने घर जाना होता, हमारी पढ़ाई की परवाह तक नहीं करते। बेटा 8वीं में और बेटी अब 10वीं में आ गए थे। निकुंज, ये गुड न्यूज़ वाकई बहुत अच्छी है आप सबके लिए, पर आपको नहीं लगता हमारे बच्चों के लिए ये गुड न्यूज़ नहीं हो सकती? अगले सप्ताह उनकी परीक्षा है। उधर जाओ तो माँ के कहने पर आप 4 दिन छुट्टी कर लेते, बीमारी का बहाना कर। और बच्चों को भी यही सिखा रहे, पर उन्होंने इस बार पहले ही मुझे कह दिया है वो बीच में छुट्टी लेकर कहीं नहीं जाने वाले, राशि ने कहा। राशि के मना करने के बाद बच्चों ने भी साफ कह दिया है, हम ऐसे बीच में नहीं जा सकते। क्या है पापा, बोलोगे सगाई वीकेंड में कर लेते तो हम जाकर आ जाते, पर उधर जाओ तो दादी माँ के इमोशनल अत्याचार का विरोध कर नहीं सकते और फिर 2 दिन रुकना पड़ता, बेटी ने कहा। निकुंज को तो जाना ही था, आखिर उसके घर का फंक्शन था। उधर सबने राशि के ना आने पर शिकायत की, जो लाजमी भी था, पर राशि को इस बार कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। राशि बच्चों को स्कूल भेजकर बैठी ही थी कि निकुंज का फ़ोन आया। लो, माँ बात करेंगी। हाँ हेलो बहू, क्यों नहीं आई सगाई में? ना बच्चे आए, ये क्या बार बार होगा? आना चाहिए था। देख रही हूँ आजकल बहुत मनमानी करने लगी हो। अब नहीं आई हो तो क्या ही बोलें, पर ब्याह के वक्त पहले आ जाना। राशि सासू माँ की बात सुनकर चुप रह गई, कुछ नहीं बोली। इन सब के लिए वो पहले से तैयार थी। फ़ोन रख वो सोचने लगी। सासू माँ हमेशा ही बड़े बेटे के पास रहती थी। उसके पास कभी कभी आती, पर मन न लगने का कहकर जल्दी ही चली जाती। स्वाभाविक ही था, जहाँ रहते कई साल हो गए हों, वहाँ मन तो रम ही जाता है। राशि निकुंज के साथ उसकी नौकरी की वजह से दूसरी जगह रहती थी। ससुराल वालों को अपनी बेटी के पहले जन्मदिन पर खुशी खुशी न्योता दी, पर कोई भी नहीं आया। ये कहकर तब जेठानी ने बच्चों के स्कूल चल रहे हैं, जहाँ छुट्टियाँ जल्दी नहीं मिलती। इसी तरह से बहुत बार ऐसा हुआ जिससे राशि को बहुत दुख होता था। और इसके विपरीत निकुंज घर के हर छोटे फंक्शन, यहाँ तक त्योहारों पर भी राशि और बच्चों को जिद करके घर ले जाता। उधर जाकर छोटी होने के नाते राशि बस कामों में ही उलझी रहती। ये सब देखते हुए राशि को यही लगा कि जब घर में 2 बहुएं हैं तो दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, पर जब जेठानी घर आती ही नहीं तो मदद कहाँ से करेंगी। और इस बार पहले से ही जब सुन रही थी जेठ जी के बेटे की शादी की बात चल रही है, और निकुंज बहुत बार बोल चुके थे बहुत काम होते हैं शादी में, हमें तो पहले ही जाना होगा। यह सुनकर राशि को और बुरा लगता था। ऊपर से राशि ने बातों बातों में जेठानी से कह भी दिया था कि इस बार बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, जो भी मुहूर्त निकलवाएं वो परीक्षा के बाद का ही देखिएगा। पर यहाँ भी उसकी नहीं चली। इन सब बातों ने उसके इस गुड न्यूज़ में खुश होने का मौका ही नहीं दिया। निकुंज जब आए तो राशि पर बहुत गुस्सा करते हुए बोले, 2-3 दिन की बात थी, क्या ही हो जाता अगर चली जाती तो? भाभी को अकेले कितना काम करना पड़ा, तुम रहती तो मदद कर देती। निकुंज, सही कह रहे हो तुम,
आपके घर जाने के बाद मेरी हैसियत तो नौकरानी की ही होती है। भाई वो बड़ी हैं तो वो मेरी मदद कैसे कर सकती हैं? यह गुड न्यूज़ जो देकर आप मुझे ले जाना चाहते थे, उसके पीछे ही मंशा तो यही थी आपकी, उधर जाकर काम करूं। कभी सोचा है वो लोग हमारी किसी गुड न्यूज़ पर क्यों नहीं शामिल होते? आप करिए उनकी जी हजूरी, पर मुझसे उम्मीद मत रखिएगा। जैसे उनके बच्चों की पढ़ाई हमेशा महत्वपूर्ण रही, मेरे लिए भी बच्चों की पढ़ाई महत्वपूर्ण है। आप जाकर करिए मदद। राशि आज चुप नहीं रह सकी। निकुंज कुछ देर खामोशी से सब सुनता रहा। फिर ना जाने क्यों उसे इस बात का एहसास हुआ कि सच ही तो कह रही है राशि। माँ भी कभी भी भाभी से नहीं कहती राशि की मदद करने की, हर बार उनकी तरफदारी कर बोलती हैं, और राशि सच में वहाँ जाकर काम में ही लगी रह जाती है। इस बार जब शादी में जाएगी तो इसे भी ज़्यादा काम नहीं करने दूंगा। सब मज़े करते हैं और ये बेचारी राशि। अब से ऐसा नहीं होगा। उस घर में जिम्मेदारी दोनों की बराबर होगी। निकुंज राशि से बोला। देख लीजिए निकुंज, नहीं तो शादी में भी शामिल होने का मेरा मन नहीं करेगा। सबकी गुड न्यूज़ होती है और काम की वजह से वो मेरे लिए बैड न्यूज़ बन जाती है, राशि ने कहा। पक्का प्रॉमिस? अब ऐसा नहीं होगा, निकुंज ने राशि को मनाते हुए कहा।